MGY 008 पाठ्यक्रम का अगला क्वेश्चन है कि पिता संबंधी विचार किन भावों से किया जाता है। सामान्य तौर पर पिता का विचार ज्योतिष शास्त्रीय ग्रंथों में दशम भाव से करने का आदेश मिलता है। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि चतुर्थ भाव से माता का विचार करना, जिसमें यह मत है कि यदि पति का विचार पत्नी से सप्तम भाव से किया जाने का नियम है, इसलिए माता के भाव से सप्तम भाव जो कि दशम भाव है उससे पिता का विचार करना चाहिए। किंतु इसके अतिरिक्त नवम भाव से भी पिता का विचार किया जाता है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि इस जन्म में भोगने वाले सुख या दुख का जनकत्व संबंध भाग्य से ही है, अर्थात जितना और जो भाग्य में लिखा है उतना और वही जातक को इस जन्म में मिलता है। इसलिए जनकत्व भाव के कारण इसमें भी पितृकारकत्व कुछ आचार्य मानते हैं। पिता संबंधी विचार करते समय पितृभक्ति योग, पिता की स्थिति के विचार के योग, पिता पुत्र में शत्रुता के योग और पिता के अनिष्ट के योग दिए गए हैं। पितृभक्ति योग, यदि सूर्य परमोच्च अंश में हो और भाग्येश लाभ भाव में हो तो जातक पितृभक्त होता है। यदि लग्नेश से त्रिकोण में सूर्य हो और भाग्येश सप्तम में गुरु से दृष्ट हो तो जातक पितृभक्त होता है। पिता की स्थिति का विचार, भाग्य भाव से दूसरे स्थान अर्थात दशम भाव में और भाग्य भाव से चौथे स्थान अर्थात लगन में मंगल हो और भाग्येश नीच राशि में हो तो जातक का पिता निर्धन होता है। भाग्येश परमोच्च अंश में हो और भाग्य भाव के नवांश में गुरु हो और लगन से केंद्र में शुक्र हो तो पिता दीर्घजीवी होता है। भाग्येश केंद्र में बृहस्पति से दृष्ट हो तो पिता अनेक वाहनों से युक्त होता है। भाग्येश दशम भाव में और दशमेश भाग्य भाव में और भाग्येश शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो पिता कीर्तिमान व धनी होता है। पिता पुत्र में शत्रुता के योग, लग्नेश नवम भाव में षष्ठेश से युक्त हो तो पिता निंदित होता है और पिता पुत्र की शत्रुता होती है। पिता के अनिष्ट के योग, पिता का अनिष्ट जातक के जीवन में अत्यंत विकलता का विषय है। कई बार यह देखा गया है कि जातक के जन्म से पूर्व ही पिता की मृत्यु हो जाती है, जिससे जातक आजीवन पिता के सुख से वंचित रह जाता है। तो पिता के अनिष्ट का इन योगों से विचार किया जाता है। सूर्य छठे, आठवें और 12वें भाव में हो और भाग्य भाव में अष्टमेश, लगन में व्ययेश और पंचम में षष्ठेश हो तो जातक के पैदा होने से पहले ही पिता की मृत्यु हो जाती है। सूर्य 8वें भाव में हो और अष्टमेश भाग्य भाव में हो तो जातक के जन्म के प्रथम वर्ष में ही पिता की मृत्यु होती है। सूर्य दशमेश होकर शनि व मंगल से युक्त हो तो जातक के पिता की मृत्यु जातक के 50वें वर्ष में होती है। भाग्य भाव से 7वें भाव अर्थात तीसरे भाव में सूर्य हो और तृतीय भाव से 7वें भाव अर्थात नवम भाव में राहु हो तो जातक के छठे या 25वें वर्ष में पिता की मृत्यु होती है। अष्टम भाव से 7वें भाव में शनि हो अर्थात दूसरे भाव में शनि हो और शनि से सप्तम भाव में सूर्य हो तो जातक के 21वें, 26वें और 30वें वर्ष में पिता की मृत्यु होती है। नवमेश नीच राशि में हो और उस नीच राशि का स्वामी ग्रह नवम भाव में हो तो जातक के 26वें या 33वें वर्ष में पिता की मृत्यु होती है। आज के युग में जबकि एकल परिवार की स्थितियां बन चुकी है और बच्चे प्राय आजीविका आदि कारणों से अपने माता पिता से दूर रहते हैं, ऐसे में उनके कष्ट के विषय में उन्हें जानकारी देर से मिलती है। ऐसी स्थिति में यदि ज्योतिष के माध्यम से पूर्व में ही माता पिता के कष्ट के विषय में पता लग जाए तो पूर्व नियोजित तरीके से ऐसी विषम परिस्थिति में या तो संतान माता पिता के पास पहले से ही उपस्थित रहने का प्रयास कर सकती है अथवा उन्हें अपने पास रख सकती है, जिससे या तो कष्ट को टाला जा सकता है या फिर मृत्यु आदि की अवस्था में माता पिता के पास उपस्थित रहा जा सकता है। धन्यवाद।